दोस्तों, अगर आप लोग इंटर पास कर लिए हैं और बीए, बीएससी, बीकॉम में मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मगध यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी में एडमिशन के लिए सेशन 25 से 29 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना है। स्टेप बाय स्टेप एक स्टूडेंट का आप लोग को लाइव करके दिखाएंगे ताकि आप लोग का किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को गूगल ओपन कर लेना है और आकर के सर्च करना है मगध यूनिवर्सिटी। लिख करके हम लोग जैसे ही सर्च करेंगे उसके बाद सबसे फर्स्ट में जो वेबसाइट का लिंक आएगा यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी, इस वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। दोस्तों, उसके बाद हम लोग के सामने इस तरीके से डैशबोर्ड खुल करके आ जाता है। एक बात आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहां से आप लोग चेकआउट करके आप लोग डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सबसे ऊपर में लिखा होगा यूजी 25 से 29। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर आप लोग को सिलेक्ट रहने देना होगा। ठीक है, नीचे में उसके बाद हम लोग आएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यूजी। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरीके से खुल करके आ जाता है। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख लीजिए हम लोग के यहाँ पे फॉर्म खुल करके आ गया है। सबसे फर्स्ट में हम लोग के यहाँ पे बोर्ड का सिलेक्शन करना है। अगर आप लोग क्लास 12 कौन से बोर्ड से पास किए हैं उस बोर्ड का यहाँ पे चुनाव करना है। आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या कोई और सा बोर्ड है। अगर बिहार बोर्ड से पास किए तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आप लोग को ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लास 12 तो आप कब पास किए हैं उसका यहाँ पे ईयर का आप लोग को चुनाव करना है कि आप लोग कब पास किए हैं। तो यहाँ पे हम 2025 में पास किए तो 2025 यहाँ पे चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्लास 12 का रोल कोड यहाँ पे आप लोग को डालना है और यहाँ पे क्लास 12 का यहाँ पे रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे रोल कोड और रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे दोबारा डाल करके यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पे क्लास 12 का रोल कोड और यहाँ पे क्लास 12 का रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे इस बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी डिटेल हम लोग फिल किए वो यहाँ पे अभी देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग के यहाँ पे नीचे में यस प्रोसीड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग के सामने इस तरीके से डैशबोर्ड खुल करके आ जाता है जिसमें सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे नाम डालना है। ध्यान दीजिएगा जो भी जानकारी आप लोग फिल कीजिए आप लोग क्लास 12 के मार्कशीट के अनुसार जो भी क्लास 12 में डिटेल डाले होंगे उसी के अनुसार आप लोग सभी डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहला नंबर यहाँ पे स्टूडेंट का यहाँ पे नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ पे आप लोग को मदर्स नेम डालना है। यहाँ पे आप लोग को कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे चुनाव करना है। यहाँ से आप लोग सबसे पहले ईयर का आप लोग यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से मंथ और यहाँ से ईयर, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का चुनाव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन मतलब धर्म का यहाँ पे चुनाव करना है, रिलीजन का हिंदू है कि मुस्लिम। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को कैटेगरी का चुनाव करना है, जनरल है, BC1 है, BC2 है, AC है या ST है। उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी में यहाँ पे देख लीजिए गर्ल्स हैं, अगर लड़की हैं तो गर्ल्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर विकलांग है तो यहाँ पे फिजिकली हैंडीकेप्ड वाला ऑप्शन है और अगर आप लड़का है तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग अल्पसंख्यक मतलब कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो वाले ऑप्शन पे ही सिलेक्ट रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना है कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर मतलब कि निवास प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे आप लोग को डाल लेना है और यहाँ पे आप लोग को आधार नंबर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को आधार नंबर यहाँ पे फिल करने के बाद आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आप लोग को राज्य का यहाँ पे चुनाव करना है। बिहार यहाँ से पहले से सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का कौन सा जिला है वो जिला का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एड्रेस लिखना है। एड्रेस आप लोग प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पे विलेज लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आप लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन थाना लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस आप लोग को यहाँ पे लिख लेना है और नीचे में यहाँ पे आप लोग को पिन कोड अपना एरिया जो पिन कोड होता है उस एरिया पिन कोड को यहाँ पे आप लोग को डाल लेना है। ठीक है, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आप लोग को फिल करने के बाद यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस आप लोग को डालना है। देखिए दोनों अगर अलग अलग है तो दोनों अलग अलग डालेंगे, दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे देखिए कॉपी का एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वाला ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा करके कॉपी होकर के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग को एक मोबाइल नंबर आप लोग को डाल लेना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद इसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे दोबारा डाल करके यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक ईमेल आईडी डालना है और इसी ईमेल आईडी को यहाँ पे दोबारा डाल करके यहाँ पे कंफर्म करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लास 10 का यहाँ पे डिटेल को डालना है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया कि क्लास 10 आप कब पास किए थे, उसका यहाँ पे पासिंग ईयर का यहाँ पे चुनाव करना है। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल बोर्ड मतलब कि आपका कौन से बोर्ड से क्लास 10 पास किए हैं उस बोर्ड का चुनाव करना है। अगर बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो सबसे फर्स्ट में ही ऑप्शन देखने की मिलता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड।
बोर्ड पटना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लास 10 का यहाँ पे रोल कोड डालना है, यहाँ पे क्लास 10 का रोल कोड डालना है और यहाँ पे क्लास 10 का आप लोग का रोल नंबर डाल लेना है, ठीक है। टोटल कितना मार्क्स आया था क्लास 10 में उसको यहाँ पे डालना है। जैसे कि 500 का टोटल होता है तो 500 में यहाँ पे टोटल कितना आया है वो यहाँ पे आप लोग को डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लास 12 का डिटेल डालना है, जो कि पहले से कुछ डिटेल यहाँ पे फिल रहेगा। यहाँ पे आप लोग का टोटल मार्क्स डाल लेना है कि क्लास 12 में आप लोग का टोटल कितना मार्क्स था, ठीक है। जैसे 500 का था तो 500 में कितना आप लोग का आया है वो यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में पूछा जा रहा है कि क्या आप क्लास 12 में आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई किए हैं। मैथमेटिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट नहीं है, आर्ट साइंस लिए हैं तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे ही सिलेक्ट रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद सेव एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग के सामने इस तरीके से डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लॉगिन आईडी हम लोग को कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग को लॉगिन आईडी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे पासवर्ड आप लोग को जो है कि आप लोग को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी पासवर्ड आप लोग का भेज दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे देखिएगा तो क्लिक हियर टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। यूजर नेम और पासवर्ड आप लोग को रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर डाले होंगे उस मोबाइल नंबर पर मैसेज में आप लोग को भेज दिया गया है। यहाँ पे अपना यूजर नेम डालेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोग को देखिए बहुत सारा स्टेप है, सभी स्टेप को आप लोग को एक एक करके कंप्लीट करना है। सबसे पहला में यहाँ पे डैशबोर्ड दिख जाता है, दूसरा में यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन है तो हम लोग को दूसरा वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है, प्रोफाइल अपडेट वाले ऑप्शन पे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग के सामने इस तरीके से खुल करके आ जाता है, जिसमें जो भी डिटेल हम लोग अब तक फिल किए हैं सभी डिटेल हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सभी डिटेल को आप लोग को चेक कर लेना है और यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है। सबसे नीचे में हम लोग को आ जाना है, नीचे में आने के बाद यहाँ पे 2 यहाँ पे भरना है। सबसे पहले नंबर पर आप लोग यहाँ पे रेसिडेंशियल कैटेगरी में आप लोग को भरना है। देखिए रूरल मतलब होता है कि ग्रामीण और अर्बन मतलब कि होता है शहरी। अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो रूरल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और शहर से बिलोंग करते हैं तो अर्बन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनकम ग्रुप में यहाँ पे आय का स्रोत आप लोग को डालना है कि आपका फैमिली इनकम बहुत ज़्यादा है कि मिडिल है कि यहाँ पे लोअर मिडिल है कि बहुत कम है, ठीक है। इसको अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना है, सीधा यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे फोटोग्राफ को अपलोड करना है। फोटोग्राफ जो होगा कैसा भी आप लोग को बस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होना चाहिए, आप लोग को अपलोड करना है, जो कि 20 KB से लेकर के यहाँ पे 150 KB के बीच में अपलोड करना है। चूज फाइल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके आप लोग अपलोड कर देंगे। जैसे कि देख लीजिए हम यहाँ पे अपलोड करके आप लोग को दिखा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे हम लोग का सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है फोटो। उसी तरीके से यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर भी यहाँ पे 20 KB से लेकर के 150 KB के बीच में अपलोड करना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे कुछ भी PDF में आप लोग को अपलोड नहीं करेंगे, सभी को आप लोग को JPG में यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल मतलब कि क्लास 10 का मार्कशीट को अपलोड करना है। यहाँ पे क्लास 12 का मार्कशीट को अपलोड करना है। कोई 2025 में पास किए हैं तो उन लोग के पास मार्कशीट नहीं होगा तो आप लोग का जो नेट वाला रिजल्ट होता है उसी को यहाँ पे आप लोग को अपलोड कर देना है, ठीक है। स्टार्टिंग में शुरू दिन फॉर्म भराना शुरू हुआ था तो आप लोग को माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था, लेकिन अब पोर्टल पर कुछ अपडेट किया गया है और यहाँ पे आप लोग का माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसी को नहीं मांगा जा रहा है तो आप लोग को माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, कोई SC SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, BC EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आप लोग को अपलोड करना है। ये भी PDF में नहीं JPG में आप लोग को अपलोड करना है। आप लोग का फाइल साइज कम से कम 200 KB 15 से लेकर के 200 KB के बीच में आप लोग को अपलोड करना है। अगर कोई स्टूडेंट EWS सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप लोग को EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए नहीं बोला गया है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे क्लास 10 का मार्कशीट, यहाँ पे क्लास 12 का मार्कशीट और यहाँ पे अगर जाति प्रमाण पत्र अगर SC ST है तो यहाँ पे अपलोड करेंगे और EWS है तो EWS आप लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग के सामने इस तरीके से डैशबोर्ड खुल करके आ जाता है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे क्लास 12 का यहाँ पे कुछ डिटेल को डालना है। सबसे पहले में यहाँ पे क्लास 12 में आप लोग क्या लेकर के पढ़ाई किए थे, यहाँ पे आर्ट्स लिए थे, कॉमर्स लिए थे, साइंस लिए थे या कोई वोकेशनल सब्जेक्ट लेके थे। जो भी क्लास 12 में लेकर के आप लोग पढ़ाई किए हैं उसका यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम आर्ट्स यहाँ पे कर लेते हैं, आर्ट्स लेकर के यहाँ पे पढ़ाई किए थे या साइंस लेकर के पढ़ाई किए थे उसका यहाँ पे चुनाव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहले से फिल रहेगा आप लोग का क्लास 12 में कितना नंबर आया था, 500 में यहाँ पे कितना लाए थे पहले से फिल कर चुके हैं। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लास 12 में कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई की है और कितना में कितना आया है। जैसे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हम सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे बायोलॉजी की है,
बायोलॉजी में टोटल कितने नंबर का था, 100 नंबर का बायोलॉजी होता है, 100 में हमारा आया था 60 नंबर। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जो भी क्लास 12th में जो जो सब्जेक्ट था सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे एक एक करके आप लोग यहाँ पे चूज कर लेंगे। दूसरे नंबर पे मेरा यहाँ पे फिजिक्स था, तो यहाँ पे फिजिक्स हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिजिक्स था 100 नंबर के, 100 में कितना आया था, तो यहाँ पे 70 आया था। इसी तरीके से टोटल यहाँ पे करके जितना भी आप लोग का सब्जेक्ट था 5 ठो किसी का रहता है तो किसी का 6 ठो रहता है सब्जेक्ट। टोटल जितना भी सब्जेक्ट रहता है टोटल सब्जेक्ट को यहाँ पे फिल कर लेंगे एक एक करके। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे हम सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे चुनाव कर लिए। हमारा क्लास 12th में बायोलॉजी था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, हिंदी था, इंग्लिश था और सभी 100 नंबर के था। 100 में कितना आया है उसको यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे ग्रेड मार्क्स, किसी किसी स्टूडेंट को होता है कि 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है, ग्रेड मार्क्स उसको बोला जाता है। अगर आप लोग को ग्रेड मार्क्स मिला है तो रिजल्ट में आप लोग देख लीजिएगा आप लोग कितना नंबर मिला है। नहीं मिला है तो यहाँ पे 0 ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग को यहाँ पे इस तरीके से डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा, जिसमें हम लोग यहाँ पे क्लास 10 का डिटेल को पहले से हम लोग फिल कर चुके हैं। इसको कुछ भी फिल नहीं करना है, पहले से यहाँ पे ये फिल रहेगा। यहाँ पे सारा कुछ सभी को एक बार यहाँ पे चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग के सामने इस तरीके से डैशबोर्ड खुल करके आ जाता है, जिसमें हम लोग को यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम में जो भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उसका यहाँ पे आप लोग को चुनाव करना है। यहाँ पे आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, ये मेजर यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा पहले से। डिग्री में यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। बीए मतलब कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए ह्यूमैनिटीज मतलब कि इसमें लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट आ जाता है, आगे आप लोग को बताएंगे। उसके बाद आता है बीएससी, बीएससी में आ जाता है साइंस का जो भी सब्जेक्ट होता है वो बीएससी में आता है, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे बीए यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो बीए सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कौन सा ऑनर्स लेकर के यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं। यहाँ पे बीए बीएससी में देखिए यहाँ पे सारा खुल करके आ जाता है। बीए में इतना सारा सब्जेक्ट है। आप लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना चाहते हैं कि ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, होम साइंस की, पॉलिटिकल साइंस, जो भी ऑनर्स लेकर सिर्फ अभी आप लोग को ऑनर्स सब्जेक्ट का चुनाव करना है कि कौन से ऑनर्स लेकर के आप लोग बीए बीएससी में पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे जैसे देखिए बीएससी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो बीएससी सिलेक्ट करने पर यहाँ पे देख लीजिए फिजिक्स कोई होता है कि कोई फिजिक्स ऑनर्स लेते हैं, कोई केमिस्ट्री, कोई मैथ ऑनर्स, कोई बॉटनी ऑनर्स। तो जो भी ऑनर्स लेकर के आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे आप लोग चुनाव करेंगे कि बीए लेना चाहते हैं कि बीए ह्यूमैनिटीज की बीएससी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग उस सब्जेक्ट का यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे मैथ ऑनर्स लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैथ आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग बीए बीएससी कौन से जिला में आप लोग करना चाहते हैं, आपका जिला कौन सा है उस जिले का यहाँ पे चुनाव करेंगे। उसके बाद उस जिला में जितने सारे कॉलेज है सभी कॉलेज आप लोग के यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग उस कॉलेज का आप लोग को चुनाव करेंगे। कम से कम आप लोग को 10 कॉलेज का सभी स्टूडेंट को चुनाव करना अनिवार्य है। कम से कम 10 कॉलेज आप लोग को चूज करना ही है। आपका कॉलेज में देखिए जितना यहाँ पे कॉलेज होगा आपके जिला में सभी कॉलेज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एक तो कॉलेज का यहाँ पे हम चुनाव कर लिए। उसके बाद यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐड होकर के आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को दूसरा कॉलेज यहाँ पे चुनाव करना है तो दूसरा यहाँ पे चुनाव किए। उसके बाद ऐड के ऑप्शन पे क्लिक किए, यहाँ पे दूसरा कॉलेज भी यहाँ पे ऐड होकर के आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे और भी कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग को ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे 10 कॉलेज का टोटल यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। 10 कॉलेज का यहाँ पे चुनाव करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग के सामने इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें हम लोग अभी तक जो भी डिटेल अब तक फिल किए हैं सभी डिटेल हम लोग का A to Z डिटेल यहाँ पे शो करेगा। सभी डिटेल को आप लोग को एक एक करके चेक करना है, एक एक करके सभी डिटेल को यहाँ पे मिलाना है। अगर किसी भी प्रकार का गलती है तो उसको अभी आप लोग सुधार कर सकते हैं, बाद में सुधार करने के लिए कोई मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सभी डिटेल को चेक करेंगे। अगर कुछ भी गलती है तो यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाकर के आप लोग सुधार सकते हैं जो भी यहाँ पे गलती है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। आप लोग की जानकारी के लिए बताते हैं कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी और BC EBC कैटेगरी हैं तो आप लोग को 300 रुपये आप लोग को पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन चार्ज लगेगा। वहीं अगर SC ST कैटेगरी हैं तो आप लोग को 250 रुपये पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन खुल करके आ जाता है, जिसमें आप लोग यहाँ पे कार्ड से यहाँ पे पेमेंट आप लोग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से। उसके बाद यहाँ पे UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, QR कोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं अगर फोन पे गूगल पे चलाते हैं तो, और नेट बैंकिंग के थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो हम आप लोग को यहाँ पे UPI के थ्रू पेमेंट करके दिखाते हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे थ्रू UPI वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना UPI ID डालेंगे। UPI ID डाल करके यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के यहाँ पे UPI ID सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 268 रुपया लिखा गया है। 268 रुपया इसलिए क्योंकि यहाँ पे 250 रुपया यहाँ पे आप लोग का ऑनलाइन चार्ज और GST चार्ज और बैंक चार्ज जोड़ करके टोटल 268 रुपया होता है। अगर कोई जनरल कैटेगरी BC1 BC2 है तो आप लोग को 318 रुपया पेमेंट देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद हम लोग के सामने यहाँ पे देखिए पेमेंट करने के लिए यहाँ पे टाइमिंग यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे देखिए टाइमिंग आप लोग का चल रहा है, यहाँ पे कितना मिनट का समय दिया रहेगा यहाँ पे दिखा देगा आप लोग को फोन पे से तो पेमेंट करने आता ही होगा। आप लोग जैसे ही पेमेंट को कंप्लीट करेंगे, पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप लोग को कुछ भी रिफ्रेश वगैरह कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। दोस्तों हम लोग जैसे ही पेमेंट को कंप्लीट किए, हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक हम लोग के सामने रिसीविंग जनरेट होकर के आ जाता है। इस रिसीविंग को हम लोग यहाँ पे प्रिंट आउट कर करके आप लोग निकाल करके सुरक्षित रख लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोग को दिखाएं कि किस तरीके से आप लोग को मगध यूनिवर्सिटी में BA BSc BCom में सेशन 25 से 29 में एडमिशन के लिए आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना है। दोस्तों अगर आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करने में किसी प्रकार का आप लोग का दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।